एक छोटे से शहर में सुमन नाम की महिला रहती थी। सुमन के पति की अचानक बीमारी के कारण मौत हो गई थी और उसके ऊपर दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। घर में दाने दाने की किल्लत थी। सुमन के पास ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके हाथों में स्वाद का जादू था। एक दिन बच्चों को भूख लगी तो सुमन ने घर में बचे हुए थोड़े से बेसन, दो अंडे और कुछ सब्जियों से मिलाकर एक अनोखा व्यंजन बनाया। बच्चों ने खुशी से चिल्लाकर कहा, माँ यह तो पिज्जा जैसा लग रहा है, पर स्वाद ऑमलेट जैसा है। यहीं से सुमन को एक नया आइडिया आया। सुमन ने अपना पुराना गहना बेचकर एक छोटा सा ठेला खरीदा और सड़क किनारे सुमन का स्पेशल ऑमलेट पिज्जा बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसे ताने मारते थे। पास के बड़े रेस्टोरेंट का मालिक खन्ना अक्सर उसका मजाक उड़ाता था और कहता था, सड़क पर अंडे बेचने वाले कभी पिज्जा नहीं बना सकती। बारिश के दिन में उसका ठेला भीग जाता, कभी नगर निगम वाले उसे हटा देते तो कभी ग्राहक ही नहीं आते। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। वह रोज मुस्कुरा कर लोगों को अपनी डिश चखाती। एक दिन एक मशहूर फूड फूड ब्लॉगर सुमन के ठेले पर आया। उसने जब सुमन का चीजी ऑमलेट पिज्जा खाया तो वह दंग रह गया। उसने सुमन के संघर्ष और उसके हुनर का एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। रातों रात वह वीडियो वायरल हो गया। अगले ही दिन से सुमन के ठेले पर लंबी लाइनें लगने लगी। लोग दूर दूर के शहरों से उसका फेमस ऑमलेट पिज्जा खाने आने लगे। जल्द ही सुमन ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा कैफे खोला। उसने अपने साथ वैसी ही दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को काम पर रखा ताकि वह भी आत्मनिर्भर बन सके। जब सुमन का कैफे शहर में सबसे मशहूर हो गया तो पास के बड़े रेस्टोरेंट के मालिक खन्ना की जलन और बढ़ गई। उसने सुमन को बर्बाद करने का एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात जब सुमन अपना कैफे बंद करके घर गई तो खन्ना ने अपने कुछ आदमियों को भेजकर सुमन के मसालों में कुछ खराब चीजें मिलवा दी और फूड इंस्पेक्टर को चुपके से फोन कर दिया। अगले दिन जैसे ही ग्राहकों की भीड़ जुटी, इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया। उसे सुमन के किचन में तलाश ली। सुमन घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर को वही मिलावटी सामान मिला और उन्होंने सुमन का कैफे सील करने का आदेश दे दिया। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन तभी शहर के का वही फूड ब्लॉगर जिसने उसे पहले वायरल किया था वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि सुमन के कैफे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। उस ब्लॉगर ने पास की दुकान के कैमरे तक चेक करवाए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि रात के अंधेरे में खन्ना के आदमी सुमन के किचन में घुस रहे थे। सच्चाई सबके सामने आ गई। पुलिस ने खन्ना को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस हंगामे के कारण सुमन का आत्मविश्वास डगमगा गया था। उसे लगा कि लोग अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तभी शहर में एक नेशनल कुकिंग कंपटीशन का ऐलान हुआ। सुमन के बच्चों ने उसका हाथ थामा और कहा, माँ आप डरिए मत, दुनिया को दिखा दीजिए कि आपका स्वाद असली है, मिलावटी नहीं। सुमन ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वह बड़े से बड़े शेफ इटालियन पिज्जा और फ्रेंच ऑमलेट बना रहे थे। लेकिन जब सुमन ने अपनी देसी कढ़ाई में अपना फिनिचर तंदूरी चीज ऑमलेट पिज्जा बनाया तो उसकी खुशबू ने पूरे हॉल को भर दिया। जजों ने जब पहला निवाला लिया तो वह चुप हो गए। मुख्य जज ने कहा, यह सिर्फ खाना ही नहीं, इस एक माँ का संघर्ष और एक कलाकार की कला है। सुमन ने वह नेशनल अवार्ड जीत लिया। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी सुमन के पास आई। उन्होंने सुमन को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और कहा, हम आपका नाम और आपकी रेसिपी खरीदना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अब आप खुद यह काम नहीं करेंगी और आपका यह छोटा कैफे बंद करना होगा। सुमन के पास गरीबी दूर करने की यह सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उसने अपने कैफे को उन विधवा और बेसहारा महिलाओं की तरफ देखा जो अब उसके भरोसे अपना घर चला रही थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा और 10 करोड़ का चेक फोड़ दिया और कहा, मेरा हुनर बिकाऊ नहीं, यह इन बहनों की उम्मीद है। सुमन की इस दरिया दिली की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कुछ महीनों बाद उसे ग्लोबल स्ट्रीट फूड समिट के पेरिस बुला लिया गया और वहां पहली बार विदेश जा रही थी, जहां बड़े बड़े विदेशी शेफ अपनी महंगी मशीनों के साथ आए थे। वह सुमन अपनी वही पुरानी लोहे की कढ़ाई और देसी मसाले लेकर पहुंची।
उसने कहा, तिरंगा ऑमलेट पिज्जा बनाया। वह विदेश जजों ने उसे चखा तो वह अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। समन को दुनिया का स्ट्रीट फूड क्वीन का खिताब दिया गया। भारत वापस आकर सुमन ने सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने एक कौशल केंद्र सेंटर खोला। उसने उस जेल में जाकर भी कुकिंग क्लासेस दी जहां खन्ना अपनी सजा काट रहा था। खन्ना ने रोते हुए सुमन से माफी मांगी और सुमन ने उसे माफ कर अपना बड़प्पन का सबूत दिया। साल बीत गए। अब सुमन के बच्चे बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके थे। कहानी के अंत में यह दिखाया जाता है कि सुमन आज भी अपने उसी पुराने छोटे कैफे की गद्दी पर बैठी है। बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, सुमन का ऑमलेट पिज्जा। यह स्वाद के साथ संस्कार भी मिलते हैं। तभी एक छोटी गरीब बच्ची उसके पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे भी आपकी तरह बनना है। सुमन उसे गले लगा लेती है और कैमरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। बैकग्राउंड में धीमी संगीत बजता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, हुनर की पहचान दुनिया तुम्हें पहचाने, हुनर को पहचानो दुनिया तुम्हें पहचानेगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सुमन एक साधारण घरेलू महिला थी, लेकिन उसने एक साधारण से ऑमलेट को पिज्जा का रूप देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह संगीत यह यह अलग पहचान यह सिखाता है कि अगर आप अपने काम में कुछ नया करते हैं तो दुनिया आपको ज़रूर सलाम करती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके इस सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।